चैट जीपीटी के बारे में तो आपको पता ही होगा, बट शायद आपको ये नहीं पता कि उससे आप किसी भी तरह के डिजिटल प्रोडक्ट्स को आराम से बना सकते हो। यस, चाहे आपकी जो भी कैटेगरी, चाहे आपके जो भी नहीं से, आप किसी भी तरह के डिजिटल प्रोडक्ट्स को चैट जीपीटी के हेल्प से आराम से बनाना शुरू कर सकते हो एंड उसको सेल करना शुरू कर सकते हो एटसी पे। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चैट जीपीटी आपको प्रोडक्ट्स को बना करके देगा। इसका मतलब है कि चैट जीपीटी आपको हेल्प करेगा, आपको गाइड करेगा, जिसके थ्रू आप इजीली किसी भी तरह के डिजिटल प्रोडक्ट को चैट जीपीटी के हेल्प से बना सकते हो। तो कैसे करना होता है वो सब कुछ आपको प्रैक्टिकली इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। साथ में आपको मैं एक फ्री प्रॉम्प्ट दूंगा जिसके थ्रू आप इजीली उन प्रोडक्ट्स को बना पाओगे। ठीक है, सो इस वीडियो का पूरा एंड तक देखना, पूरा प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो चलो फिर फटाफट से अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी तरह का प्रोडक्ट बनाना, उससे पहले आपको देखना पड़ेगा आपका जो कैटेगरी या फिर जो अभी आपका नीश है वो आपका क्या है। ठीक है, जो भी हो सकता है आपका। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, प्रिंटेबल वॉलेट। तो प्रिंटेबल वॉलेट मान लो मेरा प्रोडक्ट है जो कि मैं सेल करना चाहता हूँ, बट मेरे को नहीं आइडिया है कि उसके साइजेस क्या होते हैं, किस तरह का बनाना चाहिए। मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है। तो अब मैं कैसे करूँगा, क्या क्या चीज़ें मेरे को ध्यान में रखनी है और बेसिकली मेरे को कैसे वो आइडिया लगेगा। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं एक फ्री प्रॉम्प्ट, जैसे मैंने बोला आपको, वो दे रहा हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है आपको। ठीक है, ये वो प्रॉम्प्ट है, तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो ये वो प्रॉम्प्ट है जो कि आपको सामने दिख रहा है। इसमें बेसिकली क्या करना है, देखो, जैसे कि आपको सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हे चैट जीपीटी प्लीज हेल्प मी टू क्रिएट इंसर्ट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स यू वांट टू क्रिएट। जो भी आपका डिजिटल प्रोडक्ट है उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इंसर्ट द स्पेसिफिक डिजिटल प्रोडक्ट जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो वो यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल प्रिंटेबल वॉलेट ले लिया अपना, तो उसमें भी और थोड़ा स्पेसिफिक करेंगे। अभी एंड में आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैंने क्या लिखा हुआ है। उसके बाद यूजिंग जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, जिस भी टूल से आप क्रिएट करना चाहते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। जो भी हो सकता है आपका, कैनवा, फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर आपका, वो आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो उसका। और यहाँ पे फिर मैंने लिखा स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, मेरे को बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल स्क्रैच से बनाना है। ठीक है, उसके बाद आई वांट दिस प्रोडक्ट टू बी स्पेशली क्रिएटेड फॉर इनसाइड योर टारगेट ऑडियंस। इसके बाद आपको टारगेट ऑडियंस अपना डालना, जो भी आपका टारगेट ऑडियंस हो सकता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, एंड उसके बाद कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम आप चाहते हो कि वो सॉल्व करे उसमें, सो वहाँ पर आप लिख सकते हो। जैसे मेरे को साइज़ का आइडिया नहीं है, मेरे को डिज़ाइन का आइडिया नहीं, किस तरह का डिज़ाइन चलता है, सो वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे आप प्रॉम्प्ट में ये सारी चीज़ें डाल देते हो, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा आई नीड ऑल द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू क्राफ्ट। जो मेरे सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए जो इस प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करेगा। द इंक्लूडिंग डिज़ाइन फॉर्मेट ऑप्शंस आई हैव द एंटायर फ्रेमवर्क और द आउटलाइन इफ रिलेवेंट। अगर कोई आउटलाइन है जो रिलेवेंट है उससे, तो वो भी आप दे सकते हो। देन उसके बाद द कंटेंट इटसेल्फ एंड एवरी सिंगल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आई नीड टू क्राफ्ट ए कंपेलिंग, इंस्पायरिंग एंड यूनिक डिजिटल प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पर तो आप यहाँ पे अपना स्पेसिफिक जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी प्लीज़ गिव मी ऑल द डिटेल्स एंड स्टेप्स। इसके बाद यहाँ पे पूरा डिजिटल प्रोडक्ट जिसमें लिखा हुआ है, सो यहाँ पर आपको जो भी आपका प्रोडक्ट का नेम है वो यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, सो इस तरीके से मेरा एक प्रॉम्प्ट है। इसमें आपको जो भी आपका प्रोडक्ट है, चाहे आपका प्रिंटेबल प्लानर है या फिर आपका कोई प्रिंटेबल वॉलेट में कोई और वॉलेट हो सकता है आपका, या फिर कोई स्टिकर्स हो सकता है आपका, किसी भी तरह का प्रोडक्ट है आपका डिजिटल में, तो आपको सिंपली यहाँ पर जैसे मैंने बता रखे, तो जो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अपना एडिट करना है इस चीज़ को। ठीक है, तो एडजस्ट यहाँ पे जैसे आप कर लोगे, एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैंने क्या बना रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये रहा मेरा एग्जांपल। हे चैट जीपीटी प्लीज़ हेल्प मी टू क्रिएट ए फ्लोरल। तो मैंने आप प्रिंटेबल वॉलेट के अंदर एक और थोड़ा एक स्पेसिफिक ले लिया जो कि मेरा फ्लोरल डिज़ाइन चाहिए, मतलब फूल वाले जो डिज़ाइंस होते हैं वो मेरे को चाहिए। सो यहाँ पर मैंने फ्लोरल ले लिया। आप चाहो तो मिनिमलिस्ट या फिर किसी भी तरह के डिज़ाइंस आपको चाहिए, फिर किसी भी तरह का स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए, वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो जैसे एग्जांपल मैंने फ्लोरल ले लिया। उसके बाद यूजिंग मैंने यहाँ पर सॉफ्टवेयर में या फिर टूल्स में मेरे को चाहिए कैनवा से बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे कैनवा लिखा। उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड आई वांट दिस प्रोडक्ट टू बी स्पेशली क्राफ्टेड फॉर, यहाँ पे मैंने टारगेट ऑडियंस अपना लिखा, जो भी लोग प्रिंटेबल वॉलेट को ढूंढ रहे हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। इस तरीके से मैंने यहाँ पर टारगेट ऑडियंस को अपना डिफाइन करा। एंड सॉल्व दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जैसे कि मेरे को कोई भी आइडिया नहीं किस तरह का प्रोडक्ट है और किस तरह के डिज़ाइंस लोगों को पसंद है। एंड यहाँ पे मेरे को यूजेबल साइजेस का नहीं पता कि कौन कौन से साइजेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा। उसके बाद सारी चीज़ें बेसिकली वही है। ठीक है, जहाँ पे मेरे को अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना था वो मैंने प्रोडक्ट का नाम लिख दिया। इस तरीके से यहाँ पर वो सारा एक मेरा प्रॉम्प्ट बन गया। अब ये मेरा प्रॉम्प्ट रेडी। आपको भी सेम इसी तरीके से जो भी आपका प्रोडक्ट है या फिर जिस भी तरह का आपका प्रोडक्ट में जाना है उसमें आप पूरा स्पेसिफिक हो करके इस तरीके से प्रॉम्प्ट को लिखना। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना चैट जीपीटी पर और इस प्रॉम्प्ट को डालते हैं, तो देखते हैं वहाँ पे क्या आइडिया हमको देता है वहाँ पे वो। ठीक है, चलो चलते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं कॉपी करूँगा इसको, तो यहाँ पर इतना मैंने कॉपी करा। ठीक है, और इस डॉक फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इस डॉक फाइल को, इस प्रॉम्प्ट को ले सकते हो। ठीक है, चलो अब चलते हैं चैट जीपीटी फटाफट से।
तो ये मैं आ गया चैट जीपीटी पे। तो यहाँ पर आपको जो सेंड ए मैसेज वाला है, यहाँ पर आपको सिंपली उस प्रॉम्प्ट अगर आपने लिख लिया है वहाँ पर गूगल डॉक में अपना जिस तरीके से मैंने लिखा, तो वो आपने लिख लिया। यहाँ पर लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड बस यहाँ पर आपको क्लिक करना है, फिर एंटर दबा दो सिंपली। ठीक है, चलो देखते हैं अभी क्या बना करके देता है हमको, फिर एंड में इसको रीड करते हैं। सो यस, फाइनली अभी हमको चैट जीपीटी ने हमको पूरा वो आइडिया दे दिया, पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड दे दिया है। ठीक है, चलो चलते हैं। सबसे पहला स्टेप हमको दिया उन्होंने रिसर्च एंड इंस्पिरेशन का। तो यहाँ पर बिफोर स्टार्टिंग डिजाइनिंग इट्स इंपॉर्टेंट टू गैदर सम इंस्पिरेशन एंड अंडरस्टैंड व्हाट डिजाइन्स आर पॉपुलर इन द मार्केट। सो बेसिकली रिसर्च के बारे में उन्होंने बताया कि भाई रिसर्च आपको करना है कि मार्केट में किस किस तरह के डिजाइन्स चल रहे हैं अभी। ठीक है, सो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने बताया, जैसे एग्जांपल इन्होंने दिया मेरे को पॉपुलर फ्लोरल थीम्स जैसे कि रोजेस का है, सनफ्लावर्स का है, चेरी ब्लॉसम्स का है एंड ट्रॉपिकल फ्लावर्स। इस तरीके से बेसिकली इन्होंने हमको कुछ आइडियाज़ दिए जो कि पॉपुलर है मार्केट में, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट उन्होंने बताया कलर पैलेट के बारे में। तो कलर में इस तरीके से बता रहा हूँ, सॉफ्ट पेस्टल्स, वाइब्रेंट एंड बोल्ड, मोनोक्रोम आर सम ऑप्शंस। बेसिकली उन्होंने यहाँ पर कलर पैलेट के बारे में बता दिया। आप चाहो तो सिंपल वाइट भी रख सकते हो। एंड उसके बाद स्टाइल्स में उन्होंने दिया मिनिमलिस्ट, वाटर कलर, विंटेज एंड एब्स्ट्रैक्ट आर सम पॉपुलर स्टाइल्स। तो उन्होंने यहाँ पर बता दिया कि मिनिमलिस्ट और वाटर कलर वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमको साइज़ की बहुत दिक्कत आती है, बहुत से लोगों को आती है। तो यहाँ पे आप देखोगे एग्जांपल साइजेस में इन्होंने हमको स्टैंडर्ड कॉमन साइजेस दिए जो कि चलता है मार्केट में, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे 8x10 है जो कि काफ़ी चलता है, उसके बाद 11x14 है, उसके बाद 16x20 इंचेस का है। तो ये वो कुछ साइजेस है जो कि काफ़ी ज़्यादा चलता है इस वॉल आर्ट वाले में। तो हमको 3 साइजेस मिल गए, काफ़ी सही है मेरे हिसाब से ये। ठीक है, मेरे को साइज़ का पता लगा, मेरे को स्टाइल का पता लगा, मेरे को कलर पैलेट का पता लगा, मुझे डालना क्या उसमें, किस तरह का थीम चलता है मुझे पता लगा, और जैसे रोजेस का है, सनफ्लावर्स का है। तो ये मेरे को बेसिक आइडिया प्रोडक्ट का लग गया। ठीक है, कैनवा में आपको जाना है, उसके बाद कस्टम डायमेंशंस वगैरह आपको सेलेक्ट करना है, साइज़ वगैरह करके, और आपको बनाना है। चूज ए टेम्पलेट, उसके बाद टेम्पलेट वगैरह का ऑप्शनल है ये चीज़। तो यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह करना शुरू करना है। तो बेसिकली अभी हमको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करना है। इसको करने के लिए आपको करना क्या, सिंपली आपको चलना है, हमको सबसे पहला साइज़ का लेना है। ठीक है, कस्टम में कैनवा में चलते हैं और हमको 8x10 का क्रिएट करते हैं। चलो कैनवा में चलते हैं। तो ये मैं आ गया कैनवा में। अब आने के बाद आपको सिंपली क्रिएट ए डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कस्टम साइज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको लेना 8x10। ठीक है, 8x10, बट आपको सबसे पहले पिक्सल में होगा तो आपको इंचेस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे करते हैं दोबारा से हम इंचेस में और फिर से यहाँ पे आपको डालना है हमको। ठीक है, मैंने 8x10 लिखा, उसके बाद क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं। सो यस, अभी हमारा ये कैनवास जो होता है जो कि जहाँ पे डिज़ाइन करने वाला है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब चल दोबारा से चैट जीपीटी में चलते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहला बता रखा पॉपुलर थीम्स के बारे में। तो थीम्स हमको आइडिया लग चुका है। तो यहाँ पर आप डिज़ाइनिंग के पार्ट में देखोगे स्टेप 3 में इन्होंने हमको डिज़ाइन के बारे में बता रखा, डिज़ाइन आपको करना कैसे। सबसे पहला स्टेप है आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है अपना। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट बैकग्राउंड कलर और टेक्सचर दैट कॉम्प्लीमेंट्स योर फ्लोरल डिज़ाइन फॉर ए क्लीन लुक, वाइट और लाइट पास्टल कलर्स वर्क वेल। तो बेसिकली आपको क्लीन बैकग्राउंड चाहिए, लाइक वाइट भी ले सकते हो आप। सो हम एग्जांपल वाइट ले लेते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली आना है फ़ोटोज़ में। ठीक है, यहाँ पर फोटोज़ में आएंगे और यहाँ पर आपको सर्च करना है वाइट बैकग्राउंड। सो वाइट बैकग्राउंड मैंने लिया है, सर्च करते हैं। सो वाइट बैकग्राउंड में देखोगे आपको कई सारे डिज़ाइंस यहाँ पे आपको वाइट में बैकग्राउंड्स में मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, कोई सा भी ले सकते हैं जो भी हमको लगता है। तो एग्जांपल मैं सिंपल ले लेता हूँ, मेरे को सिंपल चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको सेट करूँगा, पहले इस इमेज को मैं ऐसे बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपली साइड क्लिक करके सेट इमेजेस बैकग्राउंड पे करा। अब ये मेरा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो चुका है। अब चलते हैं दोबारा चैट जीपीटी में। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है एडिंग फ्लावर्स, एडिंग फ्लोरल एलिमेंट्स को हमको डालना है। तो यहाँ पर यूज़ कैनवा एलिमेंट्स टू अपलोड योर ओन फ्लोरल इमेजेस एंड शो दैट इमेजेस हैव हाई रेजोल्यूशन और प्रिंट क्वालिटी। तो यहाँ पे हमको एलिमेंट डालना है। एलिमेंट के लिए हम चलते दोबारा से यहाँ पे। तो यहाँ पर मेरे को आना है एलिमेंट में और यहाँ पे मुझे सर्च करना है फ्लोरल। ठीक है, सिंपली सर्च करते हैं, ग्राफिक्स में चलेंगे। सो यस, यहाँ पे मेरे को कई सारे ऐसे ग्राफिक्स मिल जाएंगे, कई सारे ऐसे फ्लोरल्स मिल जाएंगे। तो एग्जांपल देख लेते हैं कौन सा हमको सही लगेगा। बाकी इन फ्लावर्स को यूज़ करके आप क्या क्या डिज़ाइन कर सकते हो वो थोड़ा आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। वैसे मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ। और एग्जांपल यहाँ पे एक तरीका और है, जैसे इन फ्लावर्स को लेंगे बट यहाँ पर जैसे एक टेम्पलेट डिज़ाइन वाले टेम्पलेट्स में जाओगे, यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ पर आना और यहाँ पर आने के बाद लिखना आपको फ्लोरल। ठीक है, सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको फ्लोरल से रिलेटेड कई सारे ऐसे टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने बनाए मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हमको लेकिन वॉल आर्ट चाहिए, कई तरह के अलग चीज़ें, बट हमको वॉल आर्ट चाहिए। तो वॉल आर्ट के हिसाब से देखते हैं कुछ अगर मिलता है तो। जैसे एग्जांपल ये देखोगे समर वाला ये, ठीक है, इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर और इसमें कई सारे फ्लोरल्स मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल ये भी सही है, देखो एग्जांपल ये भी सही लग रहा है। बैक करते हैं, ये भी सही है। इस तरह का फ्लावर वाला भी काफ़ी चलता है, इसको भी ले लेते हैं।
तो हमको चाहिए था फ्लावर वाला वॉलेट। तो यहाँ पे आप देखो फ्लावर वाले वॉलेट में हमको कई सारे इस तरह के वॉलेट्स मिल चुके हैं राइट यहाँ पे। एंड चाहो तो आप इनको थोड़ा कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे समर है तो इसको एडिट करके मैं विंटर लिख दूंगा इस तरीके से, विंटर लाइक विंटर अभी आ गया है, विंटर आने वाला है अभी, इस तरीके से मैंने विंटर कर दिया समर को। और इनको कस्टमाइज़ वगैरह कर सकते हैं, अगर कलर चेंज होता है तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। हाँ सारे इमेजेस से तो कलर चेंज नहीं होगा इसका, ठीक है। और इसमें चलते हैं, जैसे ये वाला देखते हैं, इसमें देखो इनका कलर चेंज हो सकता है। सो मेरे को थोड़ा सा अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है, थोड़ा रिसर्च वगैरह करके, ठीक है। कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसको थोड़ा बड़ा करना है तो बड़ा भी कर सकते हो, और सेलेक्ट करके फिर मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करा। और इसको देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो कई सारी चीज़ें कर सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। इसमें ऐसे इमेजेस वगैरह किसी के भी कलर चेंज नहीं हो रहे, तो फिलहाल इसको रहने देते। बट बैकग्राउंड अगर आपको उसका चेंज करना हो, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ वाइट, ठीक है। वाइट में एग्जांपल मैं ये लेता हूँ, ये वाला सही है, मुझे काफ़ी सही लग रहा है ये वाला, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें किसी का इनका कलर चेंज करना है वो कर सकते हो, जैसे मैं मान लो रेड कर देता हूँ, इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ, इसका कलर कर देते हैं कुछ अलग से जैसे रेड। तो इस तरीके से फ्लावर्स का बन गया। और यहाँ पर इसमें क्या कर सकते हैं, ये आई थिंक इमेज है ये, हाँ ये इमेज है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। और इसमें यहाँ पर इन सारे फ्लावर्स के नेम वगैरह हैं, तो आई थिंक ये सारे इमेज अच्छा कर एलिमेंट है, तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं हम। ये देखो इस तरीके से है। तो ये जो हमने आइडिया ली, ये टेम्पलेट को यूज़ करके ले सकते हैं, बट इससे ही आप इंस्पिरेशन ले करके आप और भी तरह के वॉलेट्स को बना सकते हो। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया बस यहाँ से। इसमें एलिमेंट में आप जाओगे तो इनमें आपको कई तरह के फ्लावर्स मिल जाएंगे, जो कि आप उनको कलेक्ट करके कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव बना सकते हो, ठीक है। वो एक क्रिएटिविटी वाला प्रोसेस है, मतलब कर करके पता लगता है वो चीज़। बाकी एक तरीका और होता है जो कि होता है हमारा रिसर्च करने का, रिसर्च करके मार्केट रिसर्च करके समझ करके फिर उनसे आइडिया लेकर के तब जाके हम उन प्रोडक्ट्स को आराम से बना सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम ऐसे बनाने जाएंगे तो हमको काफ़ी समय लग जाएगा, लाइक कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, हमको बेसिकली एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ये डाल के देखो सही लग रहा नहीं, ये डाल के देखो सही लग रहा नहीं, इस तरीके से हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इजी टेम्पलेट्स में बना करके देख लिया, टेम्पलेट्स में हमको बना बनाया मिल गया, तो यहाँ से हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है करना, राइट। तो ये बेसिकली हमने बना बनाया देखा, तो हम जाके इसमें कुछ ना कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। सो बेसिकली ये था वो ट्यूटोरियल जिसके थ्रू आपको समझ में आ गया हो कैसे आप चैट जीपीटी की हेल्प से किसी भी तरह के डिजिटल प्रोडक्ट्स को बना सकते हो। बट जैसे मैंने बोला, अगर आप खुद से जाओगे बनाने के लिए आपको बहुत समय लग जाएगा, और करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा आपने क्या बना दिया, राइट। आपको बेसिकली समझ में नहीं आया क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। अगर आप मार्केट रिसर्च करो, समझो कि मार्केट में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आप बनाना शुरू करो, देन आपके लिए वो बनाना भी ईजी हो जाएगा और वो सेल होना भी ईजी हो जाएगा, राइट। बट आपको नहीं पता वो कैसे मार्केट रिसर्च किया जाता है, कैसे उन प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना होता है। तो इसके लिए मैंने रिसेंटली एक 12 डेज का चैलेंज किया था, जहाँ पर मैंने पूरा बताया था स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली कि कैसे आप इस फेस्टिवल के टाइम पे उन प्रोडक्ट्स को रिसर्च करके बना करके सेल करना शुरू कर सकते हो एडसी पे, एंड हर मंथ एंड पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो, एंड अपने लिए वो पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। तो इस चैलेंज में हमारे साथ में कई सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उन लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मजा है। तो आप ये स्क्रीन पे कुछ उनके फीडबैक्स वगैरह देख सकते हो। बाकी अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको नीचे वेबसाइट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट पिन में भी मैं डाल दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देख के आप एनरोल भी कर सकते हो। बहुत नॉमिनल सा प्राइस है इसका। सो बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब करो चैनल को। सो चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।